दोस्तों, आज इंजीनियरिंग की दुनिया में भारत ने एक ऐसा करिश्मा कर दिखाया है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। अब तक हम और आप यही मानते आए थे कि सड़कों पर दौड़ती तेज रफ्तार गाड़ियों को अगर किसी बड़े हादसे से बचाना है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ स्टील या लोहे की भारी भरकम दीवारें ही काम आ सकती हैं। पूरी दुनिया, चाहे वो तकनीक का उस्ताद अमेरिका हो या इंजीनियरिंग का गढ़ यूरोप, इसी पुराने ढर्रे पर चल रही थी कि लोहा ही सबसे मजबूत है और लोहे का कोई विकल्प नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों और हमारे काबिल इंजीनियर्स ने इस सदियों पुरानी सोच की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। उन्होंने एक ऐसी चीज से दुनिया का सबसे जाम और मजबूत क्रैश बैरियर तैयार कर दिया है जिसे हम और आप अक्सर मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी देसी बांस की जिसे हम केवल एक घास की प्रजाति मानते आए हैं। आज वही मामूली दिखने वाला बांस बड़े बड़े स्टील के साम्राज्यों को चुनौती दे रहा है। दुनिया भर के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और विकसित देश आज दांतों तले उंगली दबाकर ये सोच रहे हैं कि जिस काम को करने में अरबों रुपए का लोहा और भारी मशीनरी लगती थी, भारत ने उसे अपने खेत में उगने वाले बांस से कैसे मुमकिन कर दिखाया। ये कहानी सिर्फ एक सड़क किनारे लगी पट्टी की नहीं है, बल्कि ये कहानी है भारत के उस बाहुबली की जिसने आत्मनिर्भर भारत का डंका पूरी दुनिया के सामने बजा दिया है। जब विदेशी एक्सपर्ट्स ने पहली बार सुना कि भारत बांस से बैरियर बना रहा है तो उन्होंने इसका मजाक उड़ाया था। उन्होंने सोचा था कि ये बांस धूप में चटक जाएगा, बारिश में सड़ जाएगा और जब कोई भारी गाड़ी इससे टकराएगी तो ये तिनके की तरह बिखर जाएगा। लेकिन जब असलियत सामने आई और जब इसका असली इम्तिहान हुआ तो पूरी दुनिया सन्न रह गई। ये भारत की वो मिट्टी की ताकत है जिसे आज तक किसी ने सही से समझा ही नहीं था। हमारे इंजीनियर्स ने दिखा दिया कि नवाचार या इनोवेशन के लिए हमेशा महंगे विदेशी सामान की जरूरत नहीं होती, बल्कि हमारे अपने देसी संसाधनों में वो ताकत छिपी है जो दुनिया बदल सकती है। अब जरा गहराई से सोचिए, जब हम हाईवे पर 100 या 120 की रफ्तार से अपनी गाड़ी दौड़ाते हैं तो सड़क के किनारे लगी वो लोहे की पट्टियां हमें एक झूठा सुकून देती हैं। हमें लगता है कि अगर गाड़ी बेकाबू हुई तो ये लोहा हमें बचा लेगा, लेकिन सच तो ये था कि वही लोहा कई बार मौत का सबसे बड़ा कारण बन जाता था। स्टील कठोर होता है, वो मुड़ता नहीं है, और जब कोई गाड़ी उससे टकराती है तो वो किसी धारदार आरी की तरह गाड़ी को बीच से चीर देता है। भारत ने इसी जानलेवा समस्या का तोड़ निकाला है। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में वणी वरोरा हाईवे पर जो 200 मीटर लंबा बांस का बैरियर लगा है, वो दुनिया का पहला ऐसा प्रयोग है जिसने अंतर्राष्ट्रीय मानकों को धूल चटा दी है। इसका नाम बाहुबली ऐसे ही नहीं रखा गया। इसके पीछे की ताकत और इसके पीछे लगा भारतीय दिमाग वाकई बेमिसाल है। यह आविष्कार हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी जड़ों की ओर लौटकर आधुनिक विज्ञान के साथ जुड़ना होगा। भारतीय इंजीनियर्स की इस अद्भुत सोच और मेक इन इंडिया की इस जबरदस्त ताकत ने आज हर हिंदुस्तानी का सिर फख्र से ऊंचा कर दिया है। तो दोस्तों, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं भारत के इस अद्भुत आविष्कार के बारे में, जिसने आज पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया है। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी अपने देश के इन वैज्ञानिकों और इस अनोखे आविष्कार पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या जंगल से बांस काटकर उसे सीधे हाईवे पर गाड़ दिया गया है? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो वाकई 2 दिन में खराब हो जाता। इस बाहुबली बैरियर को बनाने के पीछे जो विज्ञान लगा है वो किसी भी बड़ी स्टील फैक्ट्री की तकनीक से कम नहीं है। सबसे पहले हमारे वैज्ञानिकों ने बांस की हजारों प्रजातियों में से एक ऐसी प्रजाति को चुना जो लोहे को भी मात दे सके। इसका नाम है बैम्बूसा बाल्कोआ। ये कोई साधारण बांस नहीं है। ये बांस की वो नस्ल है जो अपनी मजबूती और घनत्व के लिए जानी जाती है। इसके रेशे इतने घने और मजबूत होते हैं कि इसे काटना भी लोहे काटने जैसा ही मुश्किल होता है। लेकिन असली खेल शुरू होता है फैक्ट्री के अंदर। बांस को काटकर लाने के बाद उसे खास प्रक्रिया से गुजारा जाता है जिसे ट्रीटमेंट कहते हैं। इसमें बांस को क्रियोसोट ओनेल और कुछ अन्य रसायनों के साथ मिलाकर एक चेंबर में डाला जाता है। ये रसायन बांस की नसों के अंदर तक समा जाते हैं जिससे ये पूरी तरह से इम्यून हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अब इस बांस पर ना तो दीमक लग सकती है और ना ही इस पर फफूंद या सड़न का कोई असर होगा। ये बांस अब लकड़ी नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा टिकाऊ ढांचा बन चुका है जो अगले कई दशकों तक धूप, बारिश और बर्फ के थपेड़े सहने के लिए तैयार है। हमारे इंजीनियर्स ने यहाँ भी हार नहीं मानी। उन्होंने इसके ऊपर सुरक्षा की एक और परत चढ़ाई। इस खास तौर पर तैयार बांस के ऊपर HDP यानी हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन की एक मोटी और मजबूत कोटिंग की गई है। ये वही मटेरियल है जो बहुत ही एडवांस इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होता है। ये कोटिंग बांस को एक अभेद्य कवच प्रदान करती है।
ये इसे पानी से बचाती है ताकि मॉनसून की भारी बारिश में भी बांस के अंदर नमी ना जाए। ये इसे सूरज की तेज किरणों से बचाती है ताकि गर्मी में ये चटके नहीं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस प्रक्रिया ने एक मामूली बांस को ग्रीन गोल्ड में बदल दिया है। ये स्टील से भी बेहतर इसलिए है क्योंकि लोहे में एक वक्त के बाद जंग लग जाती है और वो कमजोर होने लगता है, लेकिन ये कोटिंग वाला बांस सालों साल अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहता है। ये भारत की वो इंजीनियरिंग है जो कम खर्च में सबसे बेहतरीन नतीजा देना जानती है। दोस्तों, किसी भी सुरक्षा उपकरण की असली परीक्षा तब होती है जब उसे मौत के करीब ले जाया जाए। बाहुबली क्रैश बैरियर के साथ भी यही हुआ। इसे सड़कों पर लगाने से पहले इंदौर के नैट्रिक्स टेस्टिंग ट्रैक पर ले जाया गया। आपको बता दूं कि नैट्रिक्स एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया के चुनिंदा आधुनिक टेस्टिंग ट्रैक्स में से एक है। यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों और उनके सेफ्टी फीचर्स का कचूमर निकाला जाता है। वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि क्या ये बांस का ढांचा एक 2 से 3 टन की भारी गाड़ी को 100 की रफ्तार पर रोक पाएगा। पूरी दुनिया की नजरें इस टेस्ट पर टिकी थीं, क्योंकि अगर ये फेल होता तो भारत की बहुत बदनामी होती। लेकिन जैसे ही वो तेज रफ्तार गाड़ी बाहुबली बैरियर से टकराई, वहां मौजूद हर शख्स की आंखें फटी की फटी रह गई। जहां स्टील का बैरियर गाड़ी से टकराने पर उसे बुरी तरह फाड़ देता था और गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते थे, वहीं इस बांस के बैरियर ने कुछ और ही कर दिखाया। बांस के अंदर जो कुदरती लचक होती है, उसने सारा इम्पैक्ट या झटका अपने अंदर सोख लिया। जैसे ही गाड़ी टकराई, बैरियर थोड़ा सा झुका, बिल्कुल एक गद्दे की तरह, और उसने गाड़ी की गति को धीमा कर दिया। इसके बाद उसने गाड़ी को वापस सुरक्षित तरीके से सड़क की तरफ धकेल दिया। ना गाड़ी खाई में गिरी, ना ही बैरियर टूटकर गाड़ी के शीशे फाड़कर अंदर घुसा। इस टेस्ट ने यह साबित कर दिया कि कठोरता से ज्यादा जरूरी लचक होती है। स्टील में वो लचक नहीं होती, इसलिए वो जानलेवा है, लेकिन बांस ने अपनी लचक से यात्रियों की जान बचा ली। इतना ही नहीं, इसे क्लास 1 फायर रेटिंग भी मिली है, यानी अगर एक्सीडेंट के वक्त कोई चिंगारी निकले या भीषण गर्मी हो, तब भी ये बैरियर में आग नहीं लगेगी। ये आग का दुश्मन है। ये टेस्ट सिर्फ एक पासिंग सर्टिफिकेट नहीं था, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था कि भारत ने सुरक्षा का एक ऐसा नया पैमाना सेट कर दिया है जिसे अब तक पश्चिमी देश भी नहीं छू पाए थे। अब ये साबित हो चुका है कि बाहुबली सिर्फ नाम नहीं, बल्कि सच में जान बचाने वाला एक फरिश्ता है। दोस्तों, इस आविष्कार की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसका फायदा सिर्फ हाईवे पर चलने वालों को नहीं, बल्कि हमारे गांव के उस गरीब किसान को होगा जो दिन रात पसीना बहाता है। अभी तक क्या होता था? हाईवे बनाने के लिए हमें लाखों टन स्टील की जरूरत पड़ती थी। स्टील बनाने के लिए जमीन खोदकर लोहा निकाला जाता है, फिर उसे बड़ी बड़ी भट्टियों में कोयला जलाकर पिघलाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में इतना ज्यादा धुआं और प्रदूषण निकलता है कि हमारी धरती बीमार पड़ जाती है। साथ ही स्टील के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहते हैं, जिससे देश का बहुत पैसा विदेशों में भी चला जाता है। लेकिन अब खेल बदल चुका है। बांस एक ऐसी फसल है जो हमारे देश की मिट्टी में सोना बनकर उगती है। इसके लिए किसी बड़ी मशीनरी की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे किसान भाई अपने खेतों की मेड़ों पर या बंजर जमीन पर भी इसे उगा सकते हैं। जब पूरे देश के हाईवेज पर ये बांस के बैरियर लगेंगे, तो सोचिए बांस की मांग कितनी बढ़ जाएगी। जो बांस पहले कौड़ियों के दाम बिकता था, अब वो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल बन जाएगा। इससे सीधे तौर पर करोड़ों किसानों की जेब में पैसा जाएगा। ये आत्मनिर्भर भारत का वो सपना है जहां गांव का किसान देश की सुरक्षा का हिस्सा बन रहा है। आर्थिक नजरिए से देखें तो ये बांस का बैरियर स्टील के मुकाबले 50% से भी ज्यादा सस्ता पड़ता है, यानी सरकार का आधा पैसा बचेगा, जिससे और नई सड़कें बनाई जा सकेंगी। और सबसे बड़ी बात, बांस कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, यानी हम जितना ज्यादा बांस उगाएंगे और इस्तेमाल करेंगे, हमारी हवा उतनी ही साफ होगी। स्टील प्रदूषण फैलाता है और बांस प्रदूषण को खत्म करता है। ये एक ऐसा विन विन सौदा है जिसमें भारत का हर नागरिक फायदे में है। आज अमेरिका और यूरोप जैसे देश जो खुद को पर्यावरण का रक्षक बताते हैं, वो अभी तक प्रदूषण फैलाने वाले लोहे पर अटके हैं। भारत ने उन्हें आईना दिखा दिया है कि देखिए तरक्की और हरियाली साथ साथ कैसे चल सकती है। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि भारतीय इंजीनियर्स की ये सोच सिर्फ हाईवे के किनारे तक ही रुक जाएगी, तो आप गलत हैं। ये तो बस झांकी है, असली पिक्चर अभी बाकी है। भारत अब एक और ऐसा धमाका करने जा रहा है जो दुनिया के आर्किटेक्ट्स के होश उड़ा देगा। हम बनाने जा रहे हैं दुनिया का पहला बांस वाला मेट्रो स्टेशन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस बेंगलुरु को हम भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं, वहां की मेट्रो अपनी पिंक लाइन पर एक ऐसा स्टेशन तैयार कर रही है जो पूरी तरह से बांस की ताकत पर आधारित होगा। अब तक हमने मेट्रो स्टेशनों को कंक्रीट के बेजान ढांचों और लोहे के डब्बों के रूप में देखा है, लेकिन ये नया स्टेशन दिखाएगा कि बांस से हम कितनी खूबसूरत और मजबूत छतें और दीवारें बना सकते हैं। इसमें बांस का इस्तेमाल सिर्फ सजावट के लिए नहीं, बल्कि पूरे स्ट्रक्चर का वजन उठाने के लिए किया जाएगा।
ये दुनिया को संदेश है कि बांस अब फर्नीचर से निकलकर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की रीढ़ बन रहा है। ये भारत की वो दूरगामी सोच है जो हमें आने वाले 50 सालों के लिए तैयार कर रही है। नितिन गडकरी जी का विजन बहुत साफ है। हमें विदेशों से आयात होने वाले कच्चे माल पर अपनी निर्भरता खत्म करनी है। आने वाले समय में देश के 25 राज्यों के हाईवेज पर ये बाहुबली बैरियर दिखाई देंगे। जब आप अपने परिवार के साथ किसी हाईवे से गुजरेंगे और सड़क के किनारे विदेशी स्टील की जगह अपनी मिट्टी का उगा हुआ ये स्वदेशी बाहुबली देखेंगे तो वो एहसास ही कुछ और होगा। ये नया और बदलता हुआ भारत है जो अपनी समस्याओं का समाधान विदेशी किताबों में नहीं बल्कि अपनी मिट्टी और अपनी परंपराओं में खोज रहा है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।